बॉलीवुड के मशहूर सिंगर केके का निधन। कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान बिगड़ी थी तबीयत। केके की तबीयत बिगड़ने के बाद सीएमआरआई अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। केके के पार्थिव शरीर को अस्पताल में रखा गया है। आज होगा पोस्टमार्टम। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक का शक है। केके के आखिरी कॉन्सर्ट का वीडियो आया सामने। तबीयत बिगड़ने के वक्त कोलकाता के नजरुल मंच पर गुरुदास कॉलेज के फेस्टिवल में परफॉर्मेंस दे रहे थे। 53 साल के थे केके। हिंदी में 200 से ज्यादा गाने गाए। कई गाने सुपरहिट रहे। केके ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, बंगाली और गुजराती फिल्मों में अपनी आवाज दी। फिल्मों में ब्रेक मिलने से पहले करीब 35,000 जिंगल्स गाए थे। पीएम मोदी ने केके के निधन पर दुख जताया। कहा, उनके गानों से हर उम्र के लोग जुड़े रहे और वो अपने गानों के जरिए हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी केके के निधन को भारतीय संगीत के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। उन्होंने कहा कि संगीत प्रेमियों के मन में केके ने अमिट छाप छोड़ी है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केके के निधन को स्तब्ध कर देने वाली खबर बताया। कहा, उनका जाना संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई असंभव है। सिंगर श्रेया घोषाल ने दुख जाहिर किया। कहा, उनकी गोल्डन भावपूर्ण आवाज दिलों में गूंजती रहेगी। अयोध्या में आज राम मंदिर के गर्भगृह का पहला पत्थर रखा जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे आधारशिला। सीएम योगी गर्भगृह के उत्तर पश्चिम दिशा में पहला पत्थर रखकर शिला पूजन करेंगे। सुबह 9:30 बजे से होगा कार्यक्रम। सीएम योगी 9:15 बजे हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद रामलला सदन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। 28 मई से राम मंदिर परिसर में अनुष्ठान किया जा रहा है। वैदिक पुजारी हवन और अनुष्ठानों में हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के मुताबिक गर्भगृह 20 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा होगा। इसमें मकराना संगमरमर लगाया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण में खास लाल पत्थरों का इस्तेमाल होगा, जो रामलला के गर्भगृह की सुंदरता को और बढ़ाएगा। सिद्धू मूसावाला हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी हुई है। मनप्रीत सिंह नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ। उत्तराखंड एटीएस ने पंजाब पुलिस को सौंप दिया है। मनप्रीत पर मूसेवाला के मर्डर के लिए गाड़ी का इंतजाम करने का आरोप है। फरीदकोट का रहने वाला है मनप्रीत सिंह। 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया मनप्रीत पहले भी एक बार जा चुका है जेल। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जताया एनकाउंटर का खतरा। 5 दिनों के लिए स्पेशल सेल की कस्टडी में रहेगा लॉरेंस बिश्नोई। काला जठेड़ी और काला राणा भी स्पेशल सेल की कस्टडी में है। मूसेवाला केस में तीनों से पूछताछ। मूसेवाला मर्डर केस में सीसीटीवी की मदद ले रही है एसआईटी। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर है। पंजाब में ईश्वर सिंह को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया। 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं ईश्वर सिंह। सिद्धू मूसावाला हत्याकांड के विरोध में युवा कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ हुई नारेबाजी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिंगर मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई। जोधपुर पुलिस ड्रोन से कर रही है निगरानी। 9 जून तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे सत्येंद्र जैन। कोर्ट में ईडी की दलील, हवाला के जरिए पैसे लगाए जाने के पूरे सबूत मिले हैं। ईडी का दावा, फरवरी 2015 से मई 2017 तक 1 करोड़ 67 लाख की हेराफेरी। दिल्ली से कोलकाता भेजा गया पैसा। सीबीआई का बयान, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभी क्लोजर रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र पर अटैक। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागजात देखे हैं। ये फर्जी केस बनाया गया। अरविंद केजरीवाल बोले, सिर कटा लेंगे पर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। पंजाब में हमने खुद ही अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर जेल भेजा है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार को घेरा। सत्येंद्र जैन के पास केजरीवाल का कच्चा चिट्ठा, इसीलिए कर रहे हैं बचाव। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का पूरा वीडियो सामने आया। वजूखाने में एंट्री से लेकर तहखाने तक मंदिर के कई सबूत होने का दावा। वीडियो में हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक, मस्जिद की बनावट हिंदू मंदिरों जैसी नजर आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के वीडियो को कोर्ट ने वापस लेने से इनकार किया। 4 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट पहुंची चारों याचिकाकर्ता की दलील, वीडियो का लिफाफा तक हमने नहीं खोला। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन का बयान, शिवलिंग को फव्वारा बताना अपमान है। हरिशंकर जैन का दावा, ज्ञानवापी मस्जिद में दीवारों और खंभों पर स्वास्तिक, कमल और हाथी के निशान हैं। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी बोले, वीडियो अगर सच्चा भी है तो भी ज्ञानवापी मस्जिद ही है। जब तक वर्शिप एक्ट तब तक ज्ञानवापी मस्जिद है। नासिक में हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर धर्म संसद में हंगामा। बैठने के स्थान को लेकर संतों में बहस, बेनतीजा खत्म हुई धर्म संसद। नासिक धर्म संसद को महाराष्ट्र के गर्भगृह ने बताया ध्यान भटकाने वाला। कहा, भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता हनुमान जी कहां पैदा हुए। यूपी में विधायक निधि हुई 5 करोड़। सीएम योगी ने विधानसभा में ऐलान किया। अखिलेश यादव पर हमलावर होते दिखे सीएम योगी। अब आप में और राहुल गांधी में ज्यादा फर्क नहीं, दोनों ही बुराई करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, 2024 में बीजेपी की नो एंट्री, किसी से नहीं डरती, लगा दूंगी पूरी ताकत।
बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय का ममता को जवाब, 2022 में भी ऐसी ही गलतफहमी थी। बंगाल में बीजेपी के 18 से ज्यादा सांसद बनेंगे। यूपी विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई। अखिलेश बोले, ज्यादा वक्त चलता तो और मुद्दों को रखने का मौका मिलता। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष को पार्टी की हिदायत संभल कर बोलने के लिए कहा गया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा, कांग्रेस ने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब किया, 11 में से 10 चुनाव जीते। प्रशांत किशोर ने कहा, चुनाव हारने के बाद ही तय कर लिया था कांग्रेस के साथ काम नहीं करना। कांग्रेस खुद सुधरती नहीं, वो मुझे भी डुबा देगी। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन। राजस्थान से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। सचिन पायलट ने तीनों उम्मीदवारों की जीत का भरोसा जताया, बहुमत होने का दावा किया। रामपुर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में नहीं बनाया है अपना उम्मीदवार। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन का तंज, कहा, पार्टी ऐसे नेताओं को राज्यसभा भेजना चाहती है जो हिंदू शब्द से नफरत करते हैं। हिमाचल के सीएम ने बीजेपी की सत्ता में वापसी पर जताया भरोसा, कहा, 4 राज्यों की तरह हिमाचल में भी रिवाज बदलेंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर अगरतला में बीजेपी ने निकाली अभिनंदन रैली। बड़े पैमाने पर महिलाएं शामिल हुई। एमएनएस चीफ राज ठाकरे लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए, आज होनी है सर्जरी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले पीएम मोदी। बीजेपी सरकार के केंद्र में 8 साल पूरा होने पर कामकाज का ब्यौरा दिया। भारत और चीन के बीच जल्द होगी 16वीं कॉप कमांडर स्तर की बातचीत, जल्द होगा तारीख का ऐलान। भारत चीन के बीच 24वें कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई। एलएसी पर अभी के हालात की समीक्षा की गई। भारतीय वायुसेना और नौसेना की बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने एस्ट्रा MKI मिसाइल के लिए 2,900 करोड़ का करार किया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित। राष्ट्रपति ने पत्नी गीतांजलि और मां उमा सिंह को पुरस्कार दिया। एसपीओ शाहबाज अहमद, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल अजित सिंह, सीआरपीएफ कांस्टेबल विकास कुमार मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित हुए। 118 सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजे गए। राष्ट्रपति ने उनकी पत्नी को सम्मान दिया। कुलगाम में टारगेट किलिंग पर केंद्र सरकार पर बरसे फारूक अब्दुल्ला। पूछा, घाटी में कहां है अमन चैन? बातों से कुछ नहीं होगा, रास्ता निकालना होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टीचर के परिवार के प्रति जताई संवेदना, कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को दिल्ली की कोर्ट का नोटिस, 1 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत, कार्ति चिदम्बरम से कागजात जब्त करने को बताया गलत। मदरसों को स्कूलों में बदलने के असम सरकार के फैसले को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। मोदी सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिया बयान। मीडिया से बातचीत में बोले, जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी भी जल्द लिए जाएंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की गुंडे माफियाओं को चेतावनी, बोले, दादागिरी नहीं चलने देंगे। 15,000 करोड़ की जमीन माफियाओं से मुक्त करवाई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोविड के 711 नए केस मिले। एक्टिव केस 3,475 हुए। मुंबई में 6 फरवरी के बाद पहली बार एक दिन में 500 से ज्यादा केस मिले हैं। शहर में एक्टिव केस 2,500 के पार है। देश में अब तक कोरोना के 193 करोड़ 55 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मंगलवार को 9 लाख से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। संपर्क में आए मरीज की 21 दिनों तक निगरानी की बात कही गई। बेगूसराय में आपसी वर्चस्व को लेकर बदमाश के घर दूसरे गिरोह ने फायरिंग की, वीडियो बनाकर वायरल किया। पुलिस ने पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज की है। फायरिंग करने वाले बदमाशों की पहचान हुई। घटना पटना के पत्रकार नगर में बीजेपी के पूर्व विधायक के 2 भाइयों को अपराधियों ने गोली मारी। एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से एक खोखा बरामद हुआ है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश वजह बताई जा रही है। दिल्ली में डांट लगाने पर टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी स्टैंड में लगाई आग। कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, 5 लोग जख्मी हुए। गेहूं के निर्यात के लिए सरकार ने उठाया सख्त कदम। फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करने पर लगेगी रोक। सभी दस्तावेजों को करना होगा वेरीफाई। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मामूली सी राहत। साल 2021-22 में 8.7% रहेगी भारत की आर्थिक विकास दर। यूक्रेन के स्लोवियांस्क में हमले के बाद दिखे तबाही के निशान। सदमे में जी रहे हैं इलाके के लोग। हमले में 3 लोगों की हुई थी मौत, 6 लोग जख्मी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, बोले, हमारे जिन इलाकों पर रूस ने कब्जा किया उसे दोबारा हासिल करेंगे। अमेरिका के ओमाहा में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। सैकड़ों घरों की बिजली सप्लाई बाधित हुई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ब्राजील में बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 91 लोगों की मौत, 26 लोग लापता हैं। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। 3 दिन से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी भी कई जगहों पर लोगों के फंसे होने की आशंका है। मैक्सिको में तूफान के बाद हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में राइड के रुकने से हवा में लटके लोग, कर्मचारियों ने बाद में सभी को नीचे उतारा।
गुजरात को आईपीएल का विजेता बनाने के बाद चर्चा में हार्दिक पांड्या की कप्तानी दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने बताया भविष्य में कप्तानी का प्रबल दावेदार। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने चुनी अपनी बेस्ट आईपीएल की टीम। रोहित शर्मा, विराट कोहली और धोनी को किया बाहर। हार्दिक को टीम की कमान सौंपी। टी20 सीरीज से पहले अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा का माइंड गेम, कहा उमरान मलिक से नहीं मिलेगी चुनौती, हमारे खिलाड़ी तेज गेंदबाजी खेलने में माहिर हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले बीसीसीआई का टीम के खिलाड़ियों को निर्देश, 5 जून तक सभी खिलाड़ी दिल्ली पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का बिजी शेड्यूल। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, आयरलैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के साथ खेलेगी सीरीज। सितंबर में एशिया कप में हिस्सा लेगी टीम इंडिया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टी20 मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया में ही खेलेगा टी20 वर्ल्ड कप। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का विराट कोहली को सलाह, कहा 45 साल तक खेलें क्रिकेट, 110 इंटरनेशनल शतक लगाएं। एशिया कप हॉकी के फाइनल से बाहर हुआ भारत। कोरिया के 7 सुपर 4 के मैच में 4-4 से ड्रॉ हुआ मुकाबला। फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची मार्टिना ट्रेविसान, कोको गॉफ से होगा मुकाबला। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रीमियर पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह। दिल्ली में चाणक्य पीवीआर में होगा प्रीमियर। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, सुबह 8 बजे से योग गुरु स्वामी राम